एक समय की बात है। विजयपुर गांव में भीषण अकाल पड़ चुका था। खेत सूख चुके थे। लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़ रहे थे। सोहन मन में सोचते हुए कहा, अब इस गांव में रुकना मुश्किल है। काम की तलाश में किसी और गांव जाना ही पड़ेगा। सोहन चलते चलते विजयपुर गांव पहुंचता है। उसे रहने के लिए न तो कोई जगह नहीं है और न ही कोई काम। सोहन रत्न सेठ के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं सोहन हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे रे रे, लगता है हालत बहुत खराब है तुम्हारी। मेरे पास एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 100 गाय और 100 भैंस हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 200 मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। क्या कर पाओगे ये काम? सोहन मन ही सोचा, बाप रे, 100 गाय और 100 भैंस। लेकिन तब भी सोहन सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन एक विनती है। क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? रहने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। रतन सेठ थोड़ी देर सोचकर बोला। ठीक है सोहन, तुम गौशाला में रह सकते हो। सोहन खुश होकर सेठ जी को धन्यवाद बोलता है। फिर सोहन अगले दिन आता और काम पे लग जाता। सोहन पूरे मन से काम करता है। रतन सेठ उसका ईमान और परिश्रम देखकर खुश हो जाता है। फिर सोहन से कहते हैं, सोहन, मुझे तुम्हारा काम देखकर बहुत खुशी हुई। मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर रहा हूँ। सोहन ये सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सोहन पैसे जमा करके अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है और उसी में सोता है। सोहन खुश होकर बोला, अब गौशाला की गोबर वाली बदबू से मुक्ति मिलेगी और अपने छोटे से घर में चैन की नींद सोऊंगा। सोहन अब हर दिन मेहनत से काम करता और धीरे धीरे पैसे जोड़ता है। और जब सोहन काफी पैसे जमा कर लेता है तो सोहन रतन सेठ से कहता है, सेठ जी, गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास 10,000 हैं, जिन्हें घर में रखना अब सुरक्षित नहीं लगता। अगर तुम अपने पैसे जमा करना चाहते तो ऐसे समय में गांव में एक ही जगह सुरक्षित है, जमींदार का घर। वे ईमानदार हैं, उनके घर पहरेदार भी हैं। क्या जमींदार का घर? यह कहने के बाद सोहन अगली सुबह होते ही जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, मैं सोहन हूँ। रतन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 10,000 हैं। चोरी के डर से इन्हें आपके पास रखने आया हूँ। जमींदार इतने पैसे को सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है और खुश होकर कहता है, सही कहा तुमने, पैसे रख दो। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे को कुछ नहीं होगा। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद सोहन पैसे लेने फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार जी, मैं सोहन हूँ। आपने मेरे 10,000 रुपए रखे थे। जमींदार गुस्से में बोला, कौन सोहन? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई लिखित प्रमाण है? सोहन गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं जमींदार जी, पर आपने खुद कहा था कि चिंता मत करो। जमींदार गुस्से से आदमियों को बुलाता है और कहता है, इसे बाहर निकालो। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। सोहन की बुरी तरह पिटाई होती है। सोहन 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। तभी वह रतन सेठ के घर काम पर भी नहीं जा पाता और रतन सेठ सोचता है, सोहन इतना अच्छा काम करता है, वह काम पे क्यों नहीं आ रहा है। वह इस बात को जानने के लिए उसके घर पहुंचता है। रतन सेठ कहते हैं, क्या हुआ सोहन, इतने दिन काम पर क्यों नहीं आए? सोहन रोते हुए बोला, सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे पिटवाया भी। रतन सेठ बहुत दुखी होकर कहता है, माफ करना सोहन, मेरे कहने पर ही तुमने जमींदार को पैसे दिए थे, लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन रतन सेठ एक सूटकेस में पैसे लेकर जमींदार के पास जाते हैं और कहता है, जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं।
क्या आप संभाल सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पैसे सिर्फ आपके पास ही सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जमींदार लालच में आकर बोलता है। हाँ हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, सब सुरक्षित रहेगा। सेठ जी, आप यहाँ कैसे पहुंचे? और जमींदार जी, क्या आप मेरे पैसे देंगे जो मैंने आपको दिए थे? हाँ हाँ सोहन, माफ करना, मुझे मैं भूल गया था। लो, ये लो तुम्हारे पैसे। और सोहन वहां से पैसे लेकर निकल जाता है। तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। रतन सेठ हंसते हुए बोले, वाह, ये तो और अच्छी बात है जमींदार जी। अब तो व्यापारी वापस चले गए हैं, पैसे रखने की जरूरत नहीं रही, पर मैं अगली बार पैसे जरूर रखवाऊंगा। यह कहते हुए अब रतन सेठ सोहन से मिलने जाते हैं और सोहन बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। रतन सेठ से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो ईमानदारी से कमाता है उसका कभी बुरा नहीं होता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका अंत बुरा ही होता है। ईमानदारी और चतुराई से बुराई को हराया जा सकता है। सोहन जैसे लोग समाज की सच्ची प्रेरणा हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।